तो आज का एक हमारा और वीडियो है अनबॉक्सिंग का, जिसमें ये जो दूसरा हमारा कुरियर आया हुआ है छत्तीसगढ़ से। आप लोगों को पता होगा, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था लगभग 2.5-3 महीना और दिवाली से कुछ दिन पहले, दिवाली से एक हफ़्ता 10 दिन पहले सबसे पहला कुरियर मुझे छत्तीसगढ़ से ही आया था। मिस्टर दूधनाथ सिंह जो है, वो जब मेंबर भी नहीं थे, उन्होंने कुरियर डायरेक्टली भेज दिया और मुझे कॉल किया कि सर मैंने कुरियर भेज दिया, रिसिप्ट वगैरह भेज दी थी उन्होंने। फिर वो कुरियर को मैंने अनबॉक्स करके दिखाया था, उसमें ब्रिटिश इंडिया के कुछ कॉइन्स उन्होंने भेजे थे। तो उसके बाद फिर उनको मेंबरशिप वगैरह हो गई उनकी, वो मेंबर बन गए। और अब 2-2.5 महीने के बाद फिर से उन्होंने एक कुरियर भेजा है। ये कुरियर में काफ़ी मुझे कॉइन्स अच्छे मिले हैं, जो मैंने उनको कहा था उस टाइप के कॉइन उन्होंने भेजे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इस जो पोर्टफोलियो मैं बनवा रहा हूँ, यानी उन लोगों के लिए इस टाइप का कलेक्शन मैं बना के दे रहा हूँ जो कलेक्शन आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो उसी के लिए ये मेरी परचेसिंग भी चल रही थी। तो मैंने इनसे बात किया था, इनसे ही नहीं काफ़ी लोगों से मेरी परचेसिंग हुई है। तो इन्होंने भी कहा था सर मेरे पास कुछ स्केर्स और कुछ रेयर कॉइन्स मिले हैं मुझे, तो मैं भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले फ़ोटो वगैरह बताई मुझे, उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है आप भेज सकते हैं। और कुछ एक कॉइन्स ऐसे भी है जो वीडियो में मैं दिखाऊंगा, जिनको अभी चेक करना रहता है। मैंने कल रात में अनबॉक्स करके उसका वीडियो शूट कर लिया था, अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो उसको मैं अभी परफेक्टली चेक करूँगा, उसके बाद फिर उनको बताऊँगा उसमें वो रेयर है या नहीं। लेकिन कुछ उन्होंने 80 कॉइन सही भेजे। आप लोगों को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि देखिए इस टाइप के जो कॉइन्स होते हैं, ये कॉइन्स की कुछ वैल्यू होती है। और ये आम चलन से मिले हैं उनको, उन्होंने कोई ख़रीदे नहीं है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी इस टाइप के कॉइन्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं मेरे चैनल्स पे पूरी पूरी सीरीज़ बना के देता हूँ, चाहे 1 रुपये का आप कल का ही मेरा वीडियो देख लो। 1982 से 1991 तक जितने भी कॉइन्स हैं, उसमें रेयर कैटेगरी से लेके स्कैर्स और कलेक्टेबल कॉइन्स मैंने बताए हैं। तो ऐसे सीरीज़ है, बहुत सारी पार्ट्स मैं बनाता हूँ, उसमें पूरी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ ताकि आम लोग जो है वो सही कलेक्शन करे। यहाँ वहाँ आप हर वीडियो पे जाओगे, बायर का नंबर, सेलर का नंबर, कंपनी का नंबर, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें कोई कंपनी वंपनी नहीं होती। सही सिक्के होंगे तो हम खुद खरीदेंगे। एग्जीबिशन में आप जाके बेच सकते हो इजीली, बहुत लोग आपसे ख़रीदेंगे। सिक्के सही होने चाहिए। पुरानी ट्रैक्टर वाली नोट लेके या माता वैष्णो देवी वाला सिक्का लेके आप बोलोगे कि हमें लाखों रुपए चाहिए, तो वो फ्रॉड लोगों की वीडियो होती है, स्कैमर्स लोग होते हैं। उसमें बहुत लोग पहले से ही फंसते आ रहे हैं, अभी भी फंस रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारे जो मेंबर्स बन जाते हैं वो इस टाइप के फ्रॉड से तो 100% बच जाते हैं, बिकॉज़ उनको समझ में ही आ जाता है कि कैसे इसमें काम होता है। तो देखते हैं, अभी मैं वो वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने अनबॉक्स किया है। आप लोग भी देखो किस तरीके से ये कुरियर आया हुआ है, ठीक है। साथ साथ और भी कुछ गाइडिंग्स करूँगा मैं इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी। जो लोग मुझे पेमेंट भेजते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल ही एक बंदे ने कुछ मिस्टेक किया है। देखिए ये कुरियर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आया। एक बंदे ने मिस्टेक किया है, उसने जो मेरा पेमेंट है, मैंने बोला हुआ भी है कि पर्टिकुलर जो मैं डिटेल्स देता हूँ उसमें वो डिटेल में आप लोगों को फ़ोन पे से पेमेंट नहीं करना होता है, जीपे से कर सकते हो। फ़ोन पे वो नंबर पे आप करोगे तो वो किसी और अकाउंट में चला जाएगा। इसलिए मैं वो हिंदी में लिख के भी देता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, जीपे यूज़ करना है या स्कैनर कोड को इस्तेमाल करना है। ये जो स्कैनर कोड मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, किसी भी ऐप से आप स्कैनर कोड को यूज़ कर सकते हैं या बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ये गलती ना करें। अभी उनका हुआ ये कि वो 786 वाली नोट्स बाइंग के लिए उन्होंने 2-3 दिन से बोल के रखा हुआ था। तो कल उन्होंने पेमेंट भेजा मुझे, लेकिन वैसे ही कर दिया गड़बड़। उन्होंने उस अकाउंट में चला गया जो अकाउंट में इशू है मेरे। तो फिर भी मैंने जिनकी वो नोट्स थी उनसे बात की। तो दीपक जी जो हमारे हैं, जो सबसे पहले मेंबर है, तो मैंने उनको कहा कि ऐसी मिस्टेक हुई है। और वो यंग लड़का ही है, 16 साल का टीनेजर है। तो उसको मैंने पहले ही कहा था कि घाई मत करो आपको नोट्स वगैरह अच्छी मिलेगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था 76 वाला बाई करने के लिए, लेकिन पेमेंट गलत कर दिया। तो उस वजह से फिर हुआ ये कि अब उनका तो पूरा का पूरा लॉस ही जा रहा था।
लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको एक दे देंगे। देखिए ये बॉक्स में कुरियर आया हुआ है इस टाइप के, ये खोल के दिखाऊंगा। पहले मैं उस पर बात कर लूँ, वो जो इम्पोर्टेंट बात है कि उनको फिर हम लोगों ने अभी ऐसा किया कि भाई उनका भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो। तो मैंने मेरे तरफ से ये बोल दिया कि मैं आपको मेंबरशिप में ले लेता हूँ, यानी 1200 रुपये देने की उनको अभी ज़रूरत नहीं है। दूसरा दीपक जी ने उन्होंने बोल दिया कि भाई उनको एक पैकेट वैसे ही दे दो। तो अभी मैंने उनको ऑफ़र दिया था कि अगर वापस चाहिए आपको तो 2100 रुपये और भेजना होगा, जिसमें आपको वो दोनों ही 786 वाले पैकेट हम लोग भिजवा देंगे, और मेंबरशिप के लिए भी मैं उनको बुक वगैरह भेजने वाला हूँ। तो ये गलती भाई आप लोग मत करो, ठीक है। जब भी मैं इस टाइप की ये डिटेल देता हूँ तो इस डिटेल में साफ साफ है कि ये स्कैनर कोड है, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। कोई भी ऐप से आप इसको स्कैन कर लो, ये नाम लिख के आना चाहिए DIM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। यहाँ हिंदी में भी लिखा है ये अकाउंट पे ही पैसा जमा करें, स्कैन कोड ऑन ओनली दिस नेम अकाउंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जब भी स्कैन करोगे तो ये नाम लिख के आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो ये है, बैंकिंग का यूज़ में तो चलो प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम यहीं पे होती है। एक्चुअली मैं एक नंबर भी देता हूँ साथ में, जो मेंबर बनते वो नंबर पे जीपे लगा हुआ है और फ़ोनपे भी लगा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, वो नंबर सेव करके कभी कभी फ़ोनपे कर देते हैं। तो फ़ोनपे करने मैंने मना किया हुआ है। वो नंबर जब मैं देता हूँ तो वहाँ लिख के भी लगाया हूँ मैंने इन्फॉर्मेशन कि यूज़ ओनली जीपे, सिर्फ जीपे का इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी किसी से इस टाइप की गलती हो सकती है। तो बता इसलिए रहा हूँ कि भाई ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हम अगर कोई ऐसी गलती करेगा तो उसमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, चाहे छोटा फ़ंड हो या बड़ा फ़ंड हो, ठीक है। बार बार मतलब गाइडेंस हम कर रहे हैं, हमारी तरफ से जितना हो सकता है करते हैं हम, लेकिन उसके बाद भी अगर इस टाइप की आप गलती करोगे तो फिर वो गलती से बार बार हम उसका सलूशन नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने का तरीका बहुत आसान है, स्कैनर कोड को यूज़ करो, ये नाम देखो, पेमेंट कर दो। बैंकिंग डिटेल में तो कोई इशू है ही नहीं, IFSC कोड वगैरह दिया हुआ है। ब्रांच है मेरी भिवंडी सोनाले, लेकिन किसी किसी को ठाणे लिख के आता है, दिखता है, मतलब अगर वो लोग वहाँ पे फिल करते हैं फॉर्म तो ठाणे यानी कि डिस्ट्रिक्ट ठाणे है। अगर IFSC कोड आपने सही पुट किया है, भले ही वहाँ ठाणे दिखा रहा होगा तो वो सही ही होगा। आपको नाम चेक कर लेना है, फैज़ान यू शेख नाम है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहेगा, अगर आप 10,000 भेजने वाले हो तो पहले आप 1,000 रुपया या 100 रुपया भेज के पहले मेरे से कन्फर्मेशन ले लो, ठीक है। कन्फर्मेशन लेने के बाद बाकी का पेमेंट करो। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन काफ़ी काम की बात थी जो मैंने इस वीडियो में कवर की। तो अभी देखते हैं, ये बॉक्स में इन्होंने कुरियर भेजा हुआ है जो मैंने इनसे मंगाया था, सारे सिक्के। और देखो कोई भी कुरियर आप भेजते हो ना, उसके बाद घाई नहीं करना है कि मेरा मतलब कुरियर भेज दिया, मुझे पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने मुझे मैसेज किया था, सर पेमेंट भेज दो, मैं कुरियर करता हूँ, तो मैंने लिख के भेज दिया कि ऐसे तो पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक हम चेक नहीं करेंगे, चीज़ें सही नहीं होगी, भले ही आप मेंबर हो, ठीक है। तो फिर उन्होंने कुरियर भेज दिया। तो मैंने कल रात में चेक किया हुआ है, ये वो वीडियो है जो आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। इसमें मुझे जो चीज़ें मिली है लगभग 80% उन्होंने सही भेजी है, यानी कि जो कॉइन्स मुझे स्कैर्स कैटेगरी के चाहिए थे, कुछ एक रेयर कॉइन्स भी है इसमें जो उन्होंने सेलिंग पर्पज़ के लिए भेजे हुए। तो अगर सही कॉइन्स होंगे तो वो सेल हो जाएंगे, आप लोगों को भी पता है। वाजिब दाम अगर आप डील करोगे तो बायर्स लेते हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब के ऐसे वीडियो देख लोगे जिसमें कीमत आसमान छूती है और उस टाइप की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कुछ बिकने वाला नहीं है, आपका कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ठीक है। बोलने के लिए यूट्यूब पे बहुत लोग चैनल बना बना के कुछ भी प्राइसिंग बोल देते, लेकिन जब ख़रीदने की बारी आती है तो आपके सिक्कों में फिर वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, या ये थोड़ा पुराना है, इसकी प्राइस ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो मैं हमेशा वही प्राइस बताता हूँ जो प्राइस में बाइंग हो सकती है। यानी अगर आपको मैं कोई चीज़ का 10,000 बोला हूँ तो मान लो वो सिक्का आपको मिलता है तो ईज़िली आपका वो सिक्का 10,000 में बिक सकता है। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि मेरे बुक में भी जो प्राइस मैंने दी हुई है वो UNC प्राइस नहीं है। UNC यानी कि अनसर्कुलेटेड टाइप के कॉइन जो एकदम फ्रेश होते हैं, जो एकदम न्यू होते हैं, तो वो कॉइन की प्राइसिंग में डाल दूँ और आम चलन से आपको इस टाइप के सिक्के मिलेंगे तो उस प्राइसिंग में और इन सिक्कों की प्राइसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देखिए ये जयप्रकाश जी का सिक्का, एक रेयर सिक्का जो मैंने बताया था 1 रुपीज़ का, ये इन्होंने भेजा है। जो बिना मिंट मार्क का होता है वो वाला रेयर होता है,
ठीक है। कल मुझे किसी ने इसकी फ़ोटो भेजा था जिसमें मिंट मार्क था, तो उन्होंने फ़ोटो देख के भेजा कि सर ये तो वही सिक्का है जो आपने बताया। तो मैंने बोला इसमें मिंट मार्क है, विदाउट मिंट मार्क वाला चाहिए, नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होना चाहिए। हालांकि ये मुंबई का ही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि ये विदाउट मिंट मार्क वाली डाई से बना हुआ है, मुंबई से ही, ठीक है। तो ये इसके पीछे की कहानी, ये एक रेयर सिक्का है, अच्छी कंडीशन में आया हुआ है, ठीक है। जिसको अगर किसी को ये सिक्का चाहिए तो वो मेरे से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे और भी सिक्के बताऊंगा। बहुत सारे सिक्के तो मुझे मेरे कलेक्शन के लिए यानी पोर्टफोलियो के लिए चाहिए थे, वो वाले उन्होंने भेजे हुए। 10 पैसे से लेके 5 रुपये के सारे सिक्के हैं इसमें। 1 रुपीज़ के अभी देखिए एक कुछ कॉइन्स है जो मैं दिखाने वाला हूँ, जिसको अगर ये कॉइन्स मैं आज चेक करूँगा। अभी सुबह से मैं बुक का काम कर रहा था, थोड़ा वीडियो यहाँ पॉज करके मैं बुक के काम पे थोड़ा बताता हूँ आपको। जो इंग्लिश में बुक कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो अभी जैसे मैं इसका आपको कवर पेज पहले दिखाता हूँ। देखिए ये तो मिंट मार्क वगैरह का मैं पहले दिखा दिया हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इस टाइप से काम चल रहा है। ये मेरी बुक है न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड वाली, अभी आपको दिखाता हूँ जो काम हो रहा है। देखिए ये पेजेस देखिए आप, ये हिंदी में है इस टाइप के, बिज़नेस से रिलेटेड। तो इसको भी इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है ये सारे पेज। अभी उसके ऊपर प्रूफ रीडिंग का काम हो रहा है, यानी कि उसको एक हमारे मेंबर ही है लेडीज़ जो एग्ज़िबिशन में भी आए थे वो कपल, तो वो काफ़ी उन्होंने मुझे हेल्प की। 2 दिन से उन्होंने मुझे काफ़ी, मेरे जो फर्स्ट जो मेरा एडिशन बना हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन ख़ास करके, उसमें मेरे से काफ़ी गलतियां हुई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, उसको उन्होंने सही करवाया। तो वो एक बहुत अच्छी हेल्प हुई है उनके तरफ से, तो उनको मैं वीडियो में भी थैंक्स कहूँगा। मित्तू जी नाम है, मित्तू बेलेल, कभी कमेंट्स में उनका आप देख सकते हो, वो मुंबई से ही हैं। तो अभी ये कुछ पेजेस रहते हैं जिसका मैंने कन्वर्जन किया हुआ है, अभी उनको भेजा है, वो चेक कर लेंगी और फिर उन्होंने जब भी वो मुझे भेजेंगी तो मैं उसको सही करके आज के दिन ही इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा। अब जैसे ये कवर पेज मैं दिखा रहा हूँ इंग्लिश में हो गया है, ठीक है। कवर पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में आ गया है। इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे जो 2 आना की फ़ोटो थी उसको यहाँ पे चेंज किया है, ये वॉर वाला सिक्का यहाँ पे लगाया है, ताकि हिंदी वाला कवर थोड़ा डिफरेंट रहे और इंग्लिश वाला थोड़ा डिफरेंट रहे। बाकी यहाँ पे भी जो लिखा हुआ था हिंदी में वो लिख दिया गया इंग्लिश में, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स ओनली रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन्स एंड नोट्स प्राइजिंग एंड डिटेल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें है, आने वाले एडिशंस में तो बहुत अच्छी चीज़ें आएगी, लेकिन उसके लिए टाइम है, अभी 6 महीने का टाइम समझ के चलो, नेक्स्ट एडिशन आएगा। यही बुक में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरी वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताता हूँ, तो जो लोग सही ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ें होती है। अभी ये राजीव गांधी वाला सिक्का 1991 वाला, इसमें थोड़ा सा ना जूम क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी, बाद में हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने रात का शूटिंग था, ये कोशिश की थी मैंने। और ये 1 रुपीज़ का नेहरू जी का भी सिक्का है, जिसमें अभी देखिए क्लैरिटी आ नहीं रही थी, मैं मोबाइल को फोकस भी कर रहा तो हो नहीं रहा था, लेकिन बाद में हुआ है। तो आप आगे आपको देखने मिलेगा कि कौन से मिंट्स के हैं ये, ठीक है। वैसे दोनों ही नोएडा मिंट्स के चाहिए तो जिन उनकी वैल्यू ज़्यादा है, अदरवाइज़ नॉर्मल बॉम्बे मिंट से या कलकत्ता मिंट से या हैदराबाद मिंट से होंगे तो उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स इन्होंने भेजे हैं अलग अलग, 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 10 पैसे के, गेंडा छाप वाले स्केर्स कैटेगरी के जो सिक्के हैं वो वाले भी भेजे हैं, ठीक है। तो आप भी इस टाइप के सिक्कों को हमारे पास कुरियर कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आपको हमें बताना होगा क्या भेज रहे हैं आप। इन्होंने पूरा बताया था, उसके बाद मैंने उसको चेक करके बोला कि ठीक है आप ये भेजा। अभी देखिए कैमरा फोकस हो गया है, ठीक है। तो कोशिश रही मेरी कि मैं एक एक सिक्का इसमें दिखाऊं। ये 1991 का, अब इतना मतलब इसमें मैंने कैमरा बाद में जूम भी किया है और अच्छे से नज़र आए, लेकिन
अब मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना उसको समझ पाना थोड़ा सा वीडियो में आसान नहीं है। तो मैं फ़िलहाल फिर भी दिखा रहा हूँ कि ये जैसे राजीव गांधी वाला सिक्का 1 रुपये का आपको मिलता है, इसमें जो 2 डॉट है ना बीच में, उसके बस जस्ट बाजू में जो एक छोटा सा डॉट होता है उस पर ध्यान देना है। वो छोटे से डॉट में अगर आपको डॉट नोएडा मिंट वाला नज़र आएगा, ना कि बॉम्बे वाला डायमंड होता है, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए छोटा एक डॉट, तो वो नोएडा का होगा, तो वो कहीं ना कहीं रेयर में चला जाता है। वैसे ही इसमें भी डॉट दिखना चाहिए। नेहरू जी के 1 रुपीज़ के सिक्के में 1989 के नीचे, अभी मैंने कैमरा जूम किया है, ठीक है, इसमें भी हमें डॉट चाहिए 1989 के नीचे डॉट। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरे में नज़र आएगा आपको, ठीक है, वैसे लग रहा है डॉट जैसा ही, लेकिन अभी मैग्नीफाइंग ग्लासेस से मैं चेक करूँगा, उसके बाद समझ में आएगा डॉट है या डायमंड है, ठीक है। तो जो डॉट वाले होंगे वो काम के हैं, जो डायमंड वाले हैं वो उनकी कोई ख़ास प्राइस नहीं है। तो अच्छी कंडीशंस में ये सिक्के थे, कुछ सिक्कों की कंडीशन ख़राब भी थी, तो उनको तो मैंने अलग किया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक सिक्का इस वीडियो में दिखाऊँ आपको जो उन्होंने भेजा है। तो इस टाइप का कलेक्शन आप आम चलन से करके अपना भी खुद का कलेक्शन बना के रख सकते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, लोगों को यही बोलता हूँ कि आप बेचने के बजाय इन सिक्कों को 2-4 साल के लिए होल्ड कर लो। आज अगर ये 500 रुपये दे रहे, तो आने वाले 4 साल में यही सिक्के 2000 से नीचे नहीं बिकेंगे, 1500 से 2000 में आराम से ये सिक्के बिकेंगे, ठीक है। तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना पैसा हो सकता है सही सिक्के अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं तो, ठीक है। ये बात का इसी बेस पे मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। 10,000 से 12,000 रुपये में रिपब्लिक इंडिया के जो भी 1950 से लेके 2022 तक जितने भी कॉइन्स, अभी देखिए इसमें भी मुझे डॉट जैसा थोड़ा सा दिख रहा है तो डॉट होना चाहिए यहाँ पे, डायमंड नहीं होना चाहिए। तो 2022 तक जितने भी स्केयर सिक्के आए हैं रिपब्लिक इंडिया के, और जो कलेक्टेबल सिक्के हैं, उनको मैं एक पोर्टफोलियो बना के आपको बुक की शक्ल में देने वाला हूँ, बुक बना के। 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आपका ये 10-12 हज़ार का इन्वेस्टमेंट गलत हो गया है, तो आप वो हमें वापस कर सकते हैं। रिफ़ंड आपको 10,000 नहीं, 10,000 या 12,000 के बदले आपको 2-4 हज़ार रुपये बढ़ा के ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि वही चीज़ होनी चाहिए जो हमने आपको दी है। दूसरा, कंडीशन उसकी वैसी ही होनी चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। अभी ये 2 रुपये के सिक्के देखिए, 1982 के कलकत्ता मिंट के मैंने मंगाए थे, तो कलकत्ता मिंट के इन्होंने भेजे, यानी 1982 के नीचे अगर आप देखोगे तो कोई भी मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। ये आम चलन से ही मिला हुआ सिक्का, आप देख सकते, ऐसा नहीं कि नया है। अभी ये सेंट थिरुवल्लुवर वाला सिक्का वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का, ये नोएडा मिंट से थोड़ा स्केयर्स में जाता है, तो ये आप देख सकते हैं डॉट का मार्क नोएडा मिंट का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ सिक्के आए हैं। ये फिर से 2 रुपीज़ का कलकत्ता मिंट का, इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है पहले वाले से। और ये सेंट थिरुवल्लुवर वाला फिर से नोएडा मिंट का। तो डॉट देखिए इस टाइप का होता है, क्लियर दिखता है डॉट। ये भी सेंट थिरुवल्लुवर का डॉट वाला 1995 के बाजू में आप देख सकते हैं। तो ऐसे मिंट मार्क के बिना आप सिर्फ फ़ोटो देख के कलेक्शन करोगे तो गलत सिक्के कलेक्ट कर बैठोगे। और ये मदर्स हेल्थ चाइल्ड्स हेल्थ वाला जो सिक्का है, इसमें भी इन्होंने नोएडा मिंट वाला भेजा है, ठीक है। तो है, ये भी स्केयर्स में आते हैं ये कॉइन्स भी। तो ऐसे कॉइन्स का कलेक्शन या करिए, या अगर हमको चाहिए होगा तो भेजिए। ये एक और सिक्का नोएडा मिंट से ही है, वैसे ही 2 रुपीज़ कलकत्ता मिंट का 1982 का, और 1992 का हैदराबाद का अगर होगा, 1990 का, सॉरी, यही बड़े वाले में 1990 का। और ये देखिए एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला हैदराबाद का चाहिए, स्टार दिख रहा होगा आपको 1945 के बीच में उधर पे, ठीक है। ये फिर से, अच्छा, ये शास्त्री जी का सिक्का, ठीक है, कॉपर निकल का शास्त्री जी का सिक्का है ये, 9 ग्राम वज़न वाला, ठीक है। इसमें एक स्टील वाला भी आता है और ये कॉपर वाला है। ऐसे और भी सिक्के हैं। अच्छा, ये जो थे ये वेव्स वाले ना, ये कॉमन है, ये इसमें कोई भी एरर वाला सिक्का नहीं है। जैसे इसमें एक एरर वाला भी आता है जिसकी 50 पैसे की डाई पीछे छपी है। ये फिर से मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ वाला नोएडा मिंट का
ठीक है। तो ये जो सिक्के हैं इनमें कोई भी सिक्का मुझे रेयर वाला या एरर वाला नहीं दिखा। ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हैदराबाद मिंट का फिर से एक सिक्का है, ठीक है। तो ऐसे सारे कॉइन्स 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के काफ़ी सारे आए हुए हैं। अब और मैं दूसरा एक पैकेट खोल के दिखाऊंगा ताकि पूरा मैं इसमें लाइव कवर कर रहा हूँ कि किस टाइप से आप अपने सिक्के कुरियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेक करके उसको फाइनलाइज़ करता हूँ, जिसको लेना होता है उसको बता देता हूँ, उसको बेच देता हूँ, उसका पैसा आपको मिल जाता है। हमको जो लेना आता है हम वो ले लेते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, 1-2 दिन में ये काम नहीं होता है, ठीक है। ये बात का भी ध्यान रखना है। ये एक और महात्मा भुवनेश्वर वाला सिक्का कॉपर निकल का, ठीक है। इसमें स्टील वाले भी आते हैं, ये कॉपर निकल वाला है, जैसे शास्त्री जी का कॉपर निकल वाला है, ठीक है। इसमें एक एम मार्क वाले भी आते हैं जिसकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है, मैंने वो बुक में भी दिया हुआ है। कॉपर निकल में एक एम मार्क वाले आते हैं, मिंट मार्क एम होता है। अगर वो वाला होगा तो उसकी प्राइसिंग और ज़्यादा हो जाती है। तो ये कॉपर निकल के सिक्के हैं 3 और एक शास्त्री जी वाला भी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मैसूर यूनिवर्सिटी के इन्होंने 2 सिक्के भेजे हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो करेक्शन की थी। पहली जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें इसको मैंने रेयर कहा था, उसमें बाय मिस्टेक मैंने ये बताना भूल गया था कि फ़र्स्ट स्ट्राइक वाला रेयर है। अब ये फ़र्स्ट स्ट्राइक वाला क्या होता है, अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक वाला ढूंढोगे तो उसके अंदर जो फ़ोटो वोटो दिखेगी ना, आपको बहुत क्लियर दिखेगी, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगी। जो आम चलन के बने हुए होते वैसी स्ट्राइक नहीं है उसमें। फर्स्ट स्ट्राइक की चमक भी अलग होती है, उसके अंदर जो फ़ोटो होती है वो फ़ोटो की डाई भी आपको बहुत क्लियर दिखती है, यही उसकी पहचान है। तो आम चलन के सिक्कों और दोनों को आप जब आजू बाजू में रखोगे तो साफ़ साफ़ नज़र आ जाएगा कौन सा फर्स्ट स्ट्राइक वाला है। सेकेंड स्ट्राइक वाले नॉर्मली जो बने थे। एक और पाउच खोल रहा हूँ मैं, इसमें 10 पैसे के, 5 पैसे के, 10 पैसे के और 25 पैसे के और 20 पैसे के कुछ स्केयर्स वाले सिक्के आए हुए हैं। ये 10 पैसे के 1962 के बॉम्बे मिंट के हैं। कुछ की कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ की कंडीशन सही है। तो जो सही होगी वो तो मेरे काम आ जाएंगे, जो सही नहीं होंगे वो या तो मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। जैसे देखिए ये वाला सिक्का, इसकी कंडीशन सही नहीं, हालांकि मैंने बोला हुआ था उनको जो सही कंडीशन के होंगे वही वाले भेजना, ठीक है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, कंडीशन बड़ी मैटर करती है। नॉर्मली स्केयर्स कैटेगरी वालों में तो कंडीशन बहुत मैटर करती है। अगर ख़राब कंडीशन के स्केयर्स वाले आप जमा करोगे तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये भी 1962 के सारे मैं बता रहा हूँ आपको 10 पैसे के सिक्के हैं और सारे के सारे बॉम्बे मिंट के ही हैं। थोड़ा कैमरा जूम करके आपको शायद अभी दिखेगा, क्योंकि पहले जो था वो टाइम पे नोएडा मिंट होता नहीं था, तो जो डॉट जैसा आपको दिखेगा मोस्टली बॉम्बे मिंट ही होता है, या डॉट के बीच में अगर डायमंड के बीच में अगर डॉट होगा तो वो हैदराबाद होता है। तो इस टाइप का डॉट मोस्टली बॉम्बे मिंट का है। उधर ये थोड़ी ख़राब ऐसे सिक्के जो है ये मैं अलग रख रहा हूँ, बिकॉज़ इसको मैं पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकता हूँ इस टाइप के सिक्कों को, या मेरे भी कलेक्शन में मैं कम ही इस टाइप के सिक्के रखता हूँ। ये 25 पैसे की जो सीरीज़ थी ये सारे स्केयर्स कैटेगरी के हैं, और भी मैंने लिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो इन्होंने भी भेजे थे। तो अभी देखते हैं इसको, अगर मेरा कलेक्शंस हो चुका होगा तो या तो उनको रिटर्न जाएंगे या देखेंगे इनको भी फिर हम बाय कर लेंगे। इनमें भी कुछ की कंडीशन थोड़ी डल थी, कुछ कंडीशंस अच्छी थी, जैसे ये कॉइन्स की अच्छी कंडीशन है, ठीक है। ये कुछ कॉइन्स की अच्छी कंडीशंस थी। तो ऐसे मतलब 10 पैसे से लेके 25 पैसे से लेके ये 1979 के सारे इन्होंने भेजे हैं हैदराबाद वाले, जो थोड़े से स्केयर्स में आते हैं। 1985 के भी मेरे ख्याल से हैदराबाद के ही स्केयर्स हैं, ठीक है, या बॉम्बे के स्केयर हैं, देखना पड़ेगा उसको। मैंने लिस्ट भेजा था उनको, उन्होंने कहा था एक लिस्ट बना के सर भेजो, तो लिस्ट भेजा था मैंने। अब इसमें देखिए 10 पैसा और 25 पैसा, ये गेंडा छाप वाला 25 पैसा ये 1995 का हैदराबाद का है, ठीक है। 1993 का हैदराबाद वाला रेयर है। बाकी इसमें कुछ स्केयर्स वाले उन्होंने भेजे,
अभी मैं वो लिस्ट को चेक करके वेरीफाई करूँगा कि स्केर्स वाले है भी या नहीं, क्योंकि जो जनरल रहेंगे वो तो चवन्नी का चवन्नी मिलने वाला है, उसका कोई ख़ास नहीं होगा, तो वो वैल्यूएबल नहीं होंगे। तो जब भी आपको भेजना है इस टाइप का कलेक्शन, तो पहले वेरीफाई करना है वो स्केर है नहीं है, रेयर है नहीं है। रेयर होगा तो बिक ही जाएगा, स्केर्स होगा तो बिकेगा, लेकिन टाइम लगता है उसमें। अगर कोई बायर होगा तो समझ लो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग बाय करते हैं। रेयर के तो काफ़ी लोग बाय, अभी ये 20 पैसे का सिक्का है लोटस वाला, 1969 1968, ठीक है। इसके मैंने कलकत्ता मिंट के स्केर्स बताए हुए हैं वीडियो में, तो ये दोनों कलकत्ता मिंट के ही मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए कलकत्ता मिंट के, कंडीशन ठीक है इनकी, कलेक्टेबल है यानी कि। और ये 10 पैसे के जो छोटे सिक्के, इसमें वो सी वाला जो आता है ना भाई, उसके बारे में बहुत गलत धारणा है लोगों को, लगता है कि वो कोई रेयर है, जैसे एक सी वाला भी इन्होंने भेज दिया है। तो इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, कोई भी बुक में देख लो आप, उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो स्केर्स हैं वो कलेक्ट करने हैं, ऐसे कोई गलत सिक्कों को कलेक्ट नहीं करना है आपको, ना भेजना है मुझे, ना मेरे ऑफ़िस पे लेके आना। इस वीडियो में मैं अपने ऑफ़िस का एड्रेस भी दिखाऊंगा एंड में आपको, ताकि जिन लोगों को एड्रेस की प्रॉब्लम होती है वो लोगों को एड्रेस भी मेरा मिल जाए, और उसमें सब लिखा हुआ है टाइमिंग के साथ, कौन से टाइम पे आपको आना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के साथ आना है, ऐसे ही नहीं आना है आपको। तो ये कुछ सिक्के इन्होंने जो भेजे थे पूरे मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है अनबॉक्सिंग करके। 10 पैसे के 10 पैसे के 2 अलग वैरायटी है, एक निकल कॉपर निकल वाली वैरायटी और एक स्टील वाली वैरायटी। तो ये सारे, और ये जो रेयर वाला सिक्का है, ये अगर किसी को बाय करना है 1 रुपीज़ का, तो इसके बारे में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो कॉइन्स है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो और मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए उसमें से लेने वाला हूँ, ठीक है। चाहे वो 2 रुपये का हो, चाहे वो 5 रुपये वाले हों, चाहे मतलब इसमें से जो भी स्केर्स टाइप के कॉइन्स हैं वो सारे। अच्छा, अब जो इसमें नॉर्मल कॉइन्स है वो उनको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। वो मेरे काम के तो होंगे नहीं, तो उनको या तो रिटर्न हो जाएंगे या वो बोलेंगे तो यहाँ पे उसको मैं यूज़ कर लूँगा और उसका जो पैसा होता है वो उनको भेज दूँगा मैं, 2 में से एक काम होगा। तो ये जो मैंने इस साइड रखे हैं, ये वाले जो हैं इसको भी चेक करना है सही से। और ये मेरे जो राइट साइड में मैंने रखे हैं, ये समझ लो चेक हो चुके हैं, ये सही सिक्के हैं। इसमें से ये एक रेयर सिक्का है, ठीक है। ये एक रेयर सिक्का है जयप्रकाश जी वाला, बिना मिंट मार्क का, इसमें कोई मिंट मार्क नहीं है। कैमरा थोड़ा फोकस सही नहीं हो पाया है, लेकिन ये विदाउट मिंट मार्क वाला ही है। इसकी क्लियर फ़ोटो वगैरह चाहिए होगी तो मैं किसी को भेज दूँगा। तो ये ऐसे कुछ सिक्के आज आए हैं छत्तीसगढ़ से। अब मैं आप लोगों को मेरे ऑफ़िस का एड्रेस वगैरह भी दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो लोग ईज़िली आ जाएं। लेकिन सही सिक्के होंगे तो ही आना है, और हमेशा मैं हर किसी के सिक्के नहीं बाय करता हूँ। लिमिटेड जो हमको लगता है बाय करना है तो उनके ही सिक्के बाय होते हैं। ये एड्रेस है हमारा ऑफिस का, ये बाहर आप फ़ोटो देख सकते हैं। ऑर्बिट सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ट्रेडिंग, न्यूमिस्मेटिक का काम जो है मेरा, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। मेरा दूसरा काम एक्चुअली होता है इस ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ट्रेडिंग का, तो उससे रिलेटेड ही बैनर लगा हुआ है बाहर, ठीक है। तो आपको कोई सिक्के विक्के का फ़ोटो नज़र नहीं आएगा या कोई नोट का ऐसा फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। तो ये ऑफिस है, एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पे अगर आना है आपको तो टाइमिंग है मेरा 8 बजे से 11 बजे का सुबह का, लेकिन सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ ही आना है। हो सकता है आप 10 बजे आओ और मैं ना मिलूँ, क्योंकि रेगुलर मैं सेम टाइम पे बैठता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी 1-2 बजे तक भी बैठता हूँ, कभी 10 बजे ही चले जाता हूँ, तो ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। और कोई भी ट्रैक्टर वाली नोट्स या वैष्णो देवी वाले सिक्के या पुराने बिना जांचे हुए सिक्के लाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे बचिए। इसीलिए मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए। पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं क्या चीज़ें कलेक्ट करनी क्या नहीं करनी, लेकिन जो आम लोग हैं जो ज़्यादा कलेक्शन करते रहते हैं, यहाँ वहाँ कोशिश करते रहते हैं,
जो ज़्यादातर पुराने सिक्के कहीं ना कहीं उनके पास होते भी है, तो उनको सिखाने के लिए मैं ख़ास करके ये सारी वीडियो डालता हूँ और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉमन लोग इजीली समझ पाए और हमारे साथ हमारे ग्रुप में जुड़ के अगर काम करें तो उनको बेसिक नॉलेज पूरा हो जाना चाहिए। कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है, कौन से कलेक्टेबल होते हैं या कौन से कॉमन होते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप धीरे धीरे करके देखेंगे तो कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मैंने पहले के वीडियो में दी हुई है। पुरानी वीडियोस में जाके आप ज़रा चेक कर लो तो आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा सीखने वाला। ठीक है, प्राइजिंग्स की वीडियो तो है ही, लेकिन कुछ सीखने वाली वीडियोस भी है जो फ्री में आपको इस चैनल पे अपलोड की हुई आप सीख सकते हैं। जैसे सिक्का प्रदर्शन में कैसे जाना है, कॉइन्स की एज वैरायटीज़ के बारे में, कॉइन्स की कंडीशंस के बारे में, कंडीशन से रिलेटेड जो वैल्यू कम ज़्यादा होती है उसके बारे में डाला हुआ है। ठीक है, OMS कॉइन को चेक करने का तरीका क्या है, म्यूल कॉइन की वैरायटीज़ क्या होती है, डाई वैरायटीज़ पे भी कुछ है इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में डली हुई है। आप जब भी फुर्सत मिले तो आराम से एक एक वीडियो, एटलीस्ट 5-10 वीडियो आप इस टाइप की देख लोगे तो आपको बेसिक पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है ऑर्बिट ग्रुप में ज्वाइन करके ही आप मतलब सीख सकते हैं। सही से वीडियो भी देख लोगे तो आप खुद ही वैसे भी सीख जाओगे। लेकिन ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि सही लोगों के साथ आप कनेक्ट होते हो, आप एक नेटवर्क में जुड़ते हो। नेटवर्क में जुड़ने से काम बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और बुक जैसे ही रेडी हो जाएगी, आज पूरी कोशिश है मेरी कि उसको कंप्लीट करके प्रिंटिंग में दे दूँगा मैं इंग्लिश वर्जन। तो कंप्लीट वो इंग्लिश वर्जन फिर जिन जिन लोगों का है उनको मैं कुरियर करूँगा और फिर उसका रिसिप्ट का फ़ोटो उनको मैं कल तक भेजने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।